नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। दोस्तों, अभी तक मैंने आप लोगों के पास 5 का पंच सीरीज़ की 2 वीडियोज डाल दिया है और काफ़ी प्रतिक्रियाएं उस पर आ रही हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस रामबाण प्रश्नों के संग्रह को आगे बढ़ाता हूं। और दोस्तों, आज मैं 5 के पंच सीरीज में तीसरा वीडियो का आगाज कर रहा हूं, जिसमें आप देखेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है, कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है। किस प्रकार का मतलब सामाजिक है कि धार्मिक है कि राजनीतिक है कि आर्थिक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप जिस कल्याण की बात कर रहे हैं तो इस कल्याण पत्रिका को कौन संपादित करता है दोस्तों? तो उसका नाम है गीता प्रेस। गीता प्रेस जो कहाँ से? गोरखपुर से दोस्तों। अब बताइए, गीता प्रेस कैसी संस्था है? तो आप साफ साफ जानते हैं कि गीता प्रेस एक धार्मिक संस्था है। तो जाहिर सी बात है, जो कल्याण पत्रिका है यह भी कैसी होगी? धार्मिक पत्रिका होगी। कैसी होगी दोस्तों? धार्मिक पत्रिका। क्योंकि गीता प्रेस एक ऐसी संस्था है जो धार्मिक संस्था है। गोरखपुर से श्रीमद् भगवत गीता की सबसे अधिक प्रतियां जो बिकी हैं, उसका जो भी मतलब उसको जो छापने का कार्य होता है वो गीता प्रेस करती है। तो गीता प्रेस किस पत्रिका का संपादन करते हैं दोस्तों? कल्याण पत्रिका की। कल्याण पत्रिका कैसी पत्रिका है? तो कल्याण पत्रिका मेरे साथियों धार्मिक पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें कोई खास एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अब आइए माधुरी। देखिए दोस्तों, आपको मैंने हिंदी प्रदीप बताया था ना। हिंदी प्रदीप एक पत्रिका, ब्राह्मण दूसरी पत्रिका, सरस्वती तीसरी पत्रिका, सरस्वती। फिर उसके बाद हमने हंस भी बताया था, मतवाला भी बताया था। यह ऐसी पत्रिकाएं हैं दोस्तों जो पत्रिकाओं की दुनिया में बहुत ही पॉपुलर पत्रिकाएं हैं। हमने कहा था हिंदी प्रदीप, हिंदी बाल पोथी वाला हिंदी प्रदीप। तो बाल हमने बताया था ना, बाल कृष्ण भट्ट। प्रताप ब्राह्मण, प्र तो प्रताप नारायण मिश्र को हमने ब्राह्मण बताया था। जो है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी युग नाम पड़ गया 1919 से लेकर के 18 से लेकर के जो है 1900 से लेकर 1920 तक आप देखेंगे कि सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हंस प्रेम चंद्र की पत्रिका है दोस्तों। और मतवाला है निराला। ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, ये कुछ पत्रिकाओं को मैं याद करा रहा हूं, ध्यान रखना। पहले वीडियो में मैंने पूरा का पूरा जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार बता दिया है, चिदंबरा से लेकर के लास्ट कृष्णा सोबती तक 2017 तक। उसी तरह मैं यहाँ पर पत्रिकाओं को भी समाप्त कर दूंगा। आइए देखते हैं। अब आता है कि माधुरी पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है। तो माधुरी पत्रिका का संपादन, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि आगरा है कि प्रयागराज है कि कानपुर है कि लखनऊ है। और साथ ही साथ देखेंगे कि इन जगहों से कौन कौन सी पत्रिकाएं जो है प्रतिपादित होती है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपका प्रश्न है कि माधुरी पत्रिका कहाँ से लॉन्च होती है। तो माधुरी लखनऊ, नवाबों के शहर लखनऊ से लॉन्च होती है। नवाबों के शहर लखनऊ से माधुरी लॉन्च होती है दोस्तों। और बड़ा ही मधुर शहर है लखनऊ, नवाबों का शहर लखनऊ। आइए देखते हैं कि किस जगह से कौन कौन सी पत्रिकाएं लॉन्च होती हैं। पत्रिकाओं का पिटारा आपके पास है, देखिए ध्यान से। आगरा से दोस्तों बुद्धि प्रकाश 1852 में मुंशी सदासुख लाल ने प्रकाशित किया था। अरे वही सुख सागर वाले, जिन्होंने सुख सागर लिखा था वही। प्रजाहित ऐसी 1855 में राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखा था, राजा लक्ष्मण सिंह। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए जगत समाचार 1869 में आगरा से ही प्रकाशित होता है। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय 1937 में, यह भी जो है आगरा से ही प्रकाशित होता है। उसके बाद दोस्तों
कृष्ण दत्त पालीवाल ने भी किया। तो आप देखिए, आगरा से बुद्धि प्रकाश, प्रजा हितैषी, जगत समाचार, साहित्य संदेश, सैनिक, सबका प्रकाशन आगरा से हुआ। बुद्धि प्रकाश मुंशी सदा सुखलाल, प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह। तो भाई प्रजा का हित लक्ष्मण राजा ही चाहेगा ना, राजा ही चाहेगा। तो 1852 में मुंशी सदा सुखलाल ने बुद्धि प्रकाश और 1855 में प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह ने लॉन्च किया। जगत प्रकाश 1869 में, साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय का है 1937 में, और सैनिक कृष्ण दत्त पालीवाल का है। तो ये 5 जो है पत्रिकाएं आगरा से दोस्तों होती हैं। हालांकि माधुरी का उत्तर आपका लखनऊ होगा। माधुरी का उत्तर क्या होगा? लखनऊ होगा। माधुरी कहाँ से अभी आएगा, ठीक है। आइए आते हैं प्रयागराज। प्रयागराज या इलाहाबाद की हम लोग बात करते हैं। तो इसमें देखिए, प्रतीक पत्रिका 1947 में आज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, आज्ञे का है प्रतीक, ठीक है ना। आज्ञे का क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे, ठीक है ना। अब देखिए भाई, अब आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रतीक के बाद एक, आपका प्रतीक हो गया एक, आज्ञे का भारत हो गया 2, नंद दुलारी वाजपेयी का भारत। नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा का जो 1953 में लॉन्च किया था। नई कविता 1954 में आता है जगदीश गुप्त का। जगदीश गुप्त की नई कविता है, और लक्ष्मीकांत वर्मा का नए पत्ते है। नई कविता नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा का। अरे भैया, लक्ष्मी जी की पूजा के लिए पीपल के पत्ते पर रखते ना, तो नए पत्ते लक्ष्मीकांत, नए पत्ते लक्ष्मीकांत, और नई कविता जगदीश गुप्त, नई कविता जगदीश गुप्त। निकस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निकस धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय लेके चलते हैं धर्मवीर भारती, समझिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिए, इन्होंने निकस निकाला था दोस्तों। धर्मवीर भारती का निकस बहुत बार पूछा है। नए पत्ते लक्ष्मीकांत का पूछा हुआ है, नई कविता के बारे में पूछा है, और ये सब के सब प्रयागराज से आ रही हैं। प्रयागराज राज करने वाली पत्रिकाओं में कौन है? प्रतीक, भारत, नए पत्ते, नई कविता, निकस, ये राज करती हैं प्रयागराज, ठीक है ना। उसके बाद आइए कानपुर। कानपुर में चलते हैं। कानपुर में देख लेते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं कानपुर में। ब्राह्मण, मैंने बताया था ना, प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण बता रखा है मैंने। 1883 में प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से ब्राह्मण। और यही पूछा हुआ था इस बार कि ब्राह्मण पत्रिका का संपादन कहाँ से होता है, इस बार पूछा हुआ था दोस्तों। तो ये सारी पत्रिकाएं ना बड़े काम की हैं, एकदम नोट करिए, छूटना नहीं चाहिए। अगर छूट गया तो 1 नंबर छूट जाएगा पेपर से, इसलिए मैं कह रहा हूँ नोट करिए दोस्तों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारतोदय कानपुर से, भारतोदय 1885 में। मनोरंजन ईश्वर प्रसाद शर्मा 1912 में करते हैं मनोरंजन। ईश्वर, हे ईश्वर हमें क्या करने लायक बनाओ? मनोरंजन करने लायक बनाओ कि हम आराम से जिए। प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश में बड़ा प्रताप था, गणेश शंकर विद्यार्थी 1913 में। प्रभा, बालकृष्ण शर्मा, जिनको उपनाम नवीन है, प्रभा बालकृष्ण शर्मा की है, जिसका उपनाम नवीन है। अब आइए माधुरी के पास, जिसका नाम लखनऊ है, नवाबों की नगरी में माधुरी। 1922 में दुलारे लाल भार्गव ने इसको लॉन्च किया था दोस्तों, 1922 में माधुरी को। दिनकर 1983, रामदास वर्मा, दिनकर प्रकाश 1883 में रामदास वर्मा ने लॉन्च किया था। कान्य कुब्ज प्रकाश, ध्यान रखिए, नहीं समझ में आ रहा होगा तो जूम करिएगा वीडियो को। कान्य कुब्ज प्रकाश दोस्तों ध्यान रखिए, कान्य कुब्ज प्रकाश किसने लॉन्च किया था? तो ये पता नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा यह भी वहीं से हुआ था। सुधा जो है दुलारे लाल भार्गव का है। तद्भव अखिलेश ने लॉन्च किया था। नवीन जीवन या नवजीवन चंद्रिका प्रसाद का है। नवजीवन चंद्रिका प्रसाद का है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे बाहर अगर पत्रिकाओं का आ गया तो फिर बताइएगा। नोट करिए दोस्तों, मुख्य सारी पत्रिकाएं आपके पास है। जानते हैं हमें तैयारी में जितना याद रखना होता है कि क्या पढ़े, उससे ज्यादा कहीं याद रखना तो क्या छोड़ना है। तो भाई साहित्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें उतना ही पढ़े जितने की जरूरत हो, और वही मैं लेकर आया हूँ 5 के पंच में दोस्तों। गारंटेड पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए इतना काफी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? ऑप्शन है ए बाबू राजेंद्र प्रसाद, बी काका कालेलकर, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू।
तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा महात्मा गांधी। इनकी 3 पत्रिकाएं थी दोस्तों, एक हिंदी नवजीवन या नवजीवन भी कहते हैं उसको, एक स्वदेशी पत्रिका या फिर नवजीवन हरिजन, ठीक है ना, हरिजन नवजीवन यंग इंडिया, 3 पत्रिकाएं थी इनकी, ध्यान रखिएगा। इसमें इसका उत्तर तो यही हो जाएगा नवजीवन के, लेकिन इनका एक और पत्रिका हरिजन भी याद रखिएगा और एक पत्रिका यंग इंडिया भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो महात्मा गांधी का हो गया। अच्छा, बाबू राजेंद्र प्रसाद की एक पत्रिका थी जिसका नाम था दोस्तों, इनका एक पत्रिका थी जिसका नाम था देश। देश पत्रिका ये निकालते थे 1930 में पटना से देश पत्रिका कौन निकालते थे? बाबू राजेंद्र प्रसाद। और महात्मा गांधी हरिजन यंग इंडिया और हिंदी नवजीवन, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी की 3 पत्रिकाएं 100% याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पत्रिकाओं को, यंग इंडिया, हरिजन और हिंदी नवजीवन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचक पत्रिका के संपादक कौन है? ध्यान रखिएगा, आलोचक पत्रिका के संपादक रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नरेंद्र मोहन और महीप सिंह। तो इसमें से ऑप्शन बी सही है दोस्तों आपका, नामवर सिंह। नामवर सिंह आलोचक पत्रिका के संपादक थे। नामवर सिंह जो है आलोचक पत्रिका के क्या थे? थोड़ा सा चमक रहा होगा, ध्यान रखिएगा, यह नामवर सिंह लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? नामवर सिंह लिखा हुआ है, आलोचक पत्रिका के संपादक। दोस्तों इसमें रामविलास शर्मा और नरेंद्र मोहन की कोई पत्रिका खास नहीं है, लेकिन महीप की एक पत्रिका है सचेतना, सचेतना पत्रिका है महीप सिंह की, सचेतना, ये जो है महीप सिंह की पत्रिका है। इस प्रकार आप देखिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराते जा रहा हूं पत्रिकाओं से, और पीछे आपने देखा होगा कि कितनी सही सारी पत्रिकाएं जहां जहां से लॉन्च होती है, कौन लॉन्च करता है, कब लॉन्च करता है, हमने बता रखा है और मुख्य मुख्य को अलग से नोट करा रखा है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 के 5। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है वैचारिकी पत्रिका के संपादक कौन थे? वैचारिकी पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों? और इसके संपादक का सही उत्तर देखिए, पहला दिया मणिका मोहिनी, बी उषा प्रियंवदा, सी मन्नू भंडारी, डी कृष्णा सोबती। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो मणिका है, मणिका मोहिनी वैचारिकी इनकी पत्रिका है दोस्तों, इनकी एक रचना है पारो ने कहा था, इनकी एक रचना है दोस्तों, ये रचना है पारो ने कहा था। यह रचना पूछता है कि मणिका मोहिनी ने किस रचना की, या फिर लिखता है पारो ने कहा था किसकी रचना है, तो ये मणिका मोहिनी की रचना है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं इन महिलाओं की बात करते हैं दोस्तों, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली ये लेखिकाओं की हम लोग बात करते हैं आगे। इन महिलाओं ने काफी रचनाएं की हैं, इनमें से दोस्तों मणिका मोहिनी का हमने बता दिया कि वैचारिकी जो इनकी पत्रिका थी, और इन्होंने पारो ने कहा था एक रचना की थी। उषा प्रियंवदा की बात करते हैं दोस्तों, तो उषा प्रियंवदा की जब आप बात करेंगे तो देखेंगे कि इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 55 खंभे लाल दीवारें 1961 में लिखा था, 55 खंभे लाल दीवारें उषा प्रियंवदा, 55 खंभे लाल दीवारें, ठीक है ना। ऐसे देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, 55 खंभे हो, लाल दीवारें हो, एक घर हो, तो बड़ा प्रिय लगता है। उषा प्रियंवदा, रुकेगी नहीं राधिका, और जब ऐसा घर हो 55 खंभे लाल दीवारों जैसी, तो कौन रुकेगा, अंदर न जाएंगे भाई तो राधिका कहाँ चले जाएगी? 55 खंभे लाल दीवारें वाले घर में। और उसके बाद शेष यात्रा वही समाप्त, शेष यात्रा वही समाप्त। और नदी कभी भया कबीर उदास, और नदी भी दोस्तों उस घर से नदी भी दिखेगी और कबीर भी उदास हो जाएंगे, भया कबीर उदास। तो आपको देखिए प्रिय लगा, प्रिय क्या लगा? 55 खंभे लाल दीवारों का घर, इसीलिए तो राधिका घुस गई उसमें, रुकेगी नहीं राधिका, और रुकेगी नहीं राधिका तो शेष यात्रा भी समाप्त, है ना। रुकेगी नहीं राधिका तो शेष यात्रा समाप्त मत करिए, चलती जाएगी, चलती जाएगी, भया कबीर उदास और नदी, ये सारी की सारी रचनाएं उषा प्रियंवदा की है। मन्नू भंडारी में चलते हैं दोस्तों, इन्होंने तो प्लेट में ही सैलाब का भंडार ला दिया। मन्नू भंडारी, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, सैलाब के आगे सब हार जाते हैं दोस्तों। 3 निगाहों की तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु,
आंखों देखा झूठ, यही सच है। त्रिशंकु, आंखों देखा झूठ भी दोस्तों इसमें मनु भंडारी की रचना है। अब आइए हम लोग बात करते हैं कृष्णा सोबती। बादल के घेरे, मित्रों मर जाने, यारों को मार, ऐ लड़की सिक्का बदल गया। बादल के घेरे इन्होंने 1980 में लिखा था, मित्रों मर जाने 1958 में लिखा था, यारों को मार 1968 में लिखा था, ऐ लड़की 1951 में सिक्का बदल गया जो है आगे लिखा था। और उसके बाद दोस्तों सूरजमुखी अंधेरे के इन्होंने लिखा था 1972 में उपन्यास था सूरजमुखी अंधेरों के कृष्णा। अच्छा, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण मतलब काला, कृष्ण मतलब काला, अंधेरा, तो सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, 81 में जिंदगी नामा और 93 में दिलो दानिश लिखा था इन्होंने। दिलो दानिश कृष्णा सोबती का है। समय सरगम 2000 में दोस्तों इनकी रचना आई थी। इस प्रकार मैंने मुख्य मुख्य रचनाओं की बात कर ली, इससे बाहर इनका कभी नहीं पूछता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कृष्णा सोबती को इनके संपूर्ण रचनाओं के लिए, कृष्णा सोबती को इनके संपूर्ण रचनाओं के लिए 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये भी याद रखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों, ठीक है ना, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर मैं कहूं कि आपको यह टास्क देता हूं कि चलिए आप लोग 1968 में किसको मिला था, 1972 में किसको मिला था, 1978 में किसको मिला था, 1982 में किसको मिला था, 1992 में किसको मिला था, ठीक है, 1999 में किसको मिला था, 2005, 2007, 2017, ये सब आपको बताना है। ये आपका होमवर्क है दोस्तों। ये ईयर लिख लीजिए और कमेंट बॉक्स में किसको किसको मिला था ये लिखकर जरूर भेजिएगा। और दोस्तों यह 5 का पंच आप देखिए खोपड़ी में छेद करने के लिए एकदम तैयार है। कैसा भी पेपर आ जाए, अगर यह सीरीज जितना मैं वीडियो आपको भेजूंगा अगर आप देख लेते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिंदी विषय में साहित्य के लिए परेशान नहीं कर सकती। ठीक है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत सुंदर। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।